साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समसामयिकी घटनासार करंट वार्षिकी 2023 जिसमें अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफ़ेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जिन चीज़ों को कवर किया, उससे आगे की चीज़ों को हम लोग इस सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो अभी सिफारिश हुई है। तो ये है गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा दूसरा है महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? पुणे के देहू में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 37वीं 37वीं। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? सूरत में किया है। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी रही है? 69.7 वर्ष। 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है, जहां पे 75.9 वर्ष था। सबसे कम छत्तीसगढ़ में, जहां पे 65.3 वर्ष है। 5 जून 2022 को 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, जिसका इंग्लिश में नाम है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, या शॉर्ट में लाइफ कहते हैं इसको। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को होता है, पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई जग्गी वासुदेव के द्वारा। 5 जून 2022 को एल यूनिवर्सिटी द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है? 180वीं रही है। ईपीआई में शामिल, इसी के बारे में है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। तो ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, 180 देश शामिल थे, उसमें भी सबसे नीचे भारत ही 180वें नंबर पे। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें पे, श्रीलंका 132वें पर और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है? 135वीं रही है, और इसको 2.578 रहा है। आगे बढ़ते हैं। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य कौन सा, अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? असम बना है। तो ये 36वां भारत का अंतिम राज्य है। इस प्रकार से सारे राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई, मतलब शामिल हो चुके हैं वो लोग। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो निपुण जो है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। पहले पे गुजरात, दूसरे पे कर्नाटक है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तिहान का आईआईटी हैदराबाद में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पे और आंध्र प्रदेश 0.797 के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। कहाँ पर? दक्षिणी सूडान में। मई 2022 में आयोजित 59वें 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है और यह विश्व में 111वें नंबर पे है। तो यह सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है? 75 किलोमीटर। कितना? 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के देव स्थल में। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा है। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? 540 प्रजातियों को जोड़ा है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा में, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के मयूरभंजन सुपर फूड है ये। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ के बाद देश का दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेतती बरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। वर्ष 2023 में भारत के प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह पर भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन होने का अनुमान है। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो यह है भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका है एनकोवैक्स। क्या नाम है? एनकोवैक्स। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। आगे बात करते हैं। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? केरल के कायमकुलम में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो सीकर के रोहित खंडेला में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? गुजरात के कलोल में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? आईएनएस गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया? आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, आईएनएस निशंक को। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हुआ मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। यह है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई है? एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? डी जे पांडियन को। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? साहेबगंज में। झारखंड के साहेबगंज में। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलेट की उपाधि में मानद उपाधि दी गई है, रतन टाटा को। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट
रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में है। भारत के न्यू जलपाई गुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद, पहले दो चल रही थी मैत्री और बंधन, इसके बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो मिताली एक्सप्रेस। तो तीन गाड़ियां चल रही, मैत्री, बंधन और मिताली। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान है। तो झारखंड आंध्र प्रदेश थे, अब तीसरा राजस्थान हो गया है। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? सिंगापुर DSEO के द्वारा। ड्रोन स्टार्टअप करुण एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल का समझौता किया है? मलेशिया ने। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो कहां पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में किया है डिजिटल भारत सप्ताह का। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल ने। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 150वीं रैंक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया है? सूरत और उदयगिरी का। मुंबई में किया गया है। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 150वीं। कौन सी? 150वीं रैंक प्रदान की गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घट करके कितना हो गई है? 2% हो गई है। पहले 2.2 थी, अब 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई है, तो इनका नाम है देव सहायम पिल्लई। ठीक है, ये हिंदू आम भारतीय हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग चेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? मेघालय का है। या कौन सा राज्य निर्बाध निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राज्य का भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? राजस्थान बना है। आगे बात करते हैं, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? कर्नाटक ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो यह है पल्ली गांव। पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला देश का पहला जिला बना है? जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय क्या था? इसका विषय था टेरा नोवा इम्पसेंट इम्पेशियस इम्पेरिल्ड।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? निर्णय लिया गया 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, आईएनएस वलसूरा को हाल ही में कुछ उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? यह है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है महाराष्ट्र बना है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अटल सुरंग को। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? असम में जोरहाट पंप स्टेशन में शुरू किया गया है। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? पश्चिम बंगाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं तो 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? बेंजामिन नेतन्याहू। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, साइप्रस ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? नेपाल को चुना गया है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो वह है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन है। हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शितविनी राबुका को। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? स्वाट नाम से। स्वाट, इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री मूल के लियो वराडकर भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, लियो वराडकर। दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? क्लाउडिन गे को। आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका फ्रांस। इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने लगाया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में इसमें प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? सीरिया के दमिश्क को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 8 दिसंबर 2022 को दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? दीना बोलुआर्टे को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फाल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? राशिद चंद्रयान। क्या नाम है? राशिद चंद्रयान है। जापान की कंपनी आइस स्पेस इंक अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? M1 नाम से। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? चीन के साथ। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया
नाम घोषित किया है? क्या घोषित किया? एम पॉक्स घोषित किया है, एम पॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा? गोबिलन मोड को चुना गया है। देखिए, यह जो वर्ड है, यह एक प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है, जो कि एक प्रकार का व्यवहार है जो प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। यूनिसेफ द्वारा 22 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया होमर को। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है। पहले जो बात किए थे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का था। मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द जो होमर शब्द है को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया। यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की है? ऑस्ट्रेलिया ने। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया थाईलैंड के पटाया में। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोबरेट, एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। किसने? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन और नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? भारत को। नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया है? मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ये समलैंगिक हैं। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नासा के आर्टिमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन नामक अंतरिक्षयान ने। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? दुबई का द स्टॉर्म कोस्टर। आगे बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था बेटर सिटी बेटर लाइफ। 31 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? ऋषि सुनक ने। 7 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम थी UNCAAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतांग का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया है। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी के डार्मस्टाट में। नवंबर 2022 में किसे स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? नताशा पर्क मुशर को। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी है? पूर्वी तिमोर को। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? कंबोडिया की राजधानी नामपेना में। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। 14वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 18 नवंबर को। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में
अबू धाबी में किया गया था। का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच किन दो देशों के बीच कीन स्वाड नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? अमेरिका और जापान के मध्य में। 19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस? 19 नवंबर को। हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई? G20 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया है? 15 नवंबर 2022 को। 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने को अलग कर लिया है? रूस ने। काला सागर अनाज महल पहल जो है समझौते द्वारा यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना है। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला वह ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, अमो हाजी। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाया गया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कंबोडिया में किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्ट्रॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन को। साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन को कौन लॉन्च करेगा? नासा लॉन्च करेगी। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया? मुद्रा निगरानी सूची से। COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है? सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन FAO ने दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया? इटली के रोम में। इटली के रोम में किया गया है। नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड की अरुणा मिलर हैं ये, मैरीलैंड की बनी है। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन ने कृषि क्षेत्र मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में। नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटरी। लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुने गए हैं? ब्राजील के। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक हो गई है? न्यूजीलैंड में। 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? मोरक्को के रवात में की गई। कहाँ पे की गई? मोरक्को के रवात में। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये हाइड्रोजन फ्यूल चलेगा रोल्स रॉयल और जेट कंपनी ने। 5 दिसंबर 2022 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए? जोम्बी वायरस के। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ? सुमेरु ज्वालामुखी। ठीक है। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? G7 ने। नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मौना लोआ में। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के लिए विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? कून बोकेटर।
एक प्रोग्राम मार्शल आर्ट है मोरक्को का। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जियांग जेमिन नाम है, जियांग जेमिन थे ये। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इक्वलाइज समानता। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में $25 करोड़ सहायता देने की मंजूरी दी है? बांग्लादेश में मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित हुआ दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, तो वह है हेमजेनिक्स है। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? फ्रेंच बैगेट को 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले की थीम थी स्प्रेड द वर्ड थी। पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देखिए, नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी स्प्रेड द वर्ड, जबकि पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? इटली था। 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? तो ये ली है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म नाम से। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा की है? ट्विटर ने की है। 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइन का यात्री विमान ATR-48 किस झील में क्रैश हो गया? विक्टोरिया झील में, तंजानिया के विक्टोरिया झील में। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफीज एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर आयोजित की? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? फाल्कन हैवी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई? सैमसंग के द्वारा। हाल के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? जंगली आर्कटिक भेड़िया की। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है? शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में 27वां COP27। 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेगा टियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? चीन ने। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, जिसकी लंबाई कितनी है? 1910 मीटर लंबी है और 100 कोच हैं, के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाई यात्री ट्रेन है? स्विट्जरलैंड ने। यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? फ्लड हब नाम से गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किससे घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस को। इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा युग के लिए किया जाता है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबॉन और टोगो को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, वह है नीदरलैंड का हार्लेम शहर।
इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा नियुक्त किया गया है? किंग जॉर्ज तृतीय को। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक, जिसका हाल ही में चीन ने अनावरण किया गया है, डांस ऑफ लाइट का। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे, कब मनाया गया? 2 सितंबर को। इस वर्ष का विषय क्या था? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? ईरान के। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन के डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? नेपाल को। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है? ब्लैक विडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? इटली के मिलान में। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रिया के बोल्कर तुर्क को। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियां पाई गई हैं? कहाँ पाई गई? कंबोडिया में पाई गई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? फिनलैंड और स्वीडन को। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र आर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया दनूरी को लॉन्च? दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया गया? जॉर्जिया के कुटैसी में। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीर जारी की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं। आगे देख लेते हैं। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में निशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। कौन सा देश है? स्कॉटलैंड है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के 17 वर्ष के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? ग्रीस ने घोषणा की है। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया दक्षिण कोरिया, जहां पर 0.81 की प्रजनन दर है। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम थी बाघों की आज़ादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है।
इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम। देखिए 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। कहाँ पर? दुबई में किया गया है। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूजो रोज किस देश में खोजा गया? अंगोला में। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन सुरक्षित स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोलट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? फुजियान नाम से। फुजियान तो कंफ्यूज मत होइए, चीन और जापान में। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? चौराहे चौराहे पर संगीत म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। वह देश जहां स्थित खुब खुबिशगुल खुबिशगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ का है? मंगोलिया का है। ठीक है, कहाँ पे का है? मंगोलिया का। जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन जो है वो नष्ट हो गए हैं? 420 मिलियन। कितने? 420 मिलियन। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन के मैड्रिड में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका नाम से। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है ऑस्ट्रिया के वियना को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। फ्रांस के पेरिस मैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कतर में ही अभी फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हुआ है वो यहीं कतर में ही हुआ है। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? रूस में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का विषय था कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? द विंची डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। दी द विंची किसने? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। बांग्लादेश में उद्घाटन किया गया है। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल परीक्षण किया है? रॉकेट का नाम है जुलजाना। रॉकेट जुलजाना। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? G7। ठीक है, G7 में की गई है। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? अफ्रीकी देश गैबॉन और टोगो को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सतीश पाई को जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? एल ब्राउन पीवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या थी? वनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन ए हारमोनी विद नेचर। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? फ्रंटियर को। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि हासिल की है, अर्जित की है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? हरनी लोगन ने। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? कसाबा कोरोशिको को। हंगरी के हैं कसाबा कोरोशिको। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहां पर आयोजित की गई? जापान के टोक्यो में। वर्ष 2023 में चीन के इस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? शुनतियान नाम से। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इथोपिया के आदिस अबाबा में। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। यहाँ पर 5 जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में चुना गया है? तो लंदन को चुना गया है। जो 30 जून 2022 को मनाए गए अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह दिवस जो है, अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह दिवस, इस वर्ष का विषय क्या था? स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल था। आगे बात करते हैं। 8 जून 2022 को मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की? लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया के सबसे बड़ा सा ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है चेक गणराज्य में। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम क्या थी? प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के लिए इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? सुरक्षा के लिए एकजुट अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? वी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? नर्स अ वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर अच्छा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गीनिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक है। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश बना है नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? भारत को शामिल किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? मलेरिया रोग के बचाव को कम करने और जीवन बचाने के लिए मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कौन है? नेपाल के कामी रेता शेरपा। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो है इक्वाडोर। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? मुंबई और हैदराबाद को दी गई है। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है मैक्सिको के गुआ डालाजारा को। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए
विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई है? कंबोडिया को की गई है। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टू टू वर्ड्स अ रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, हेल्दी पीपुल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लो। आगे बात करते हैं। 23 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर अनुमानित की गई है 6.8%। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सीईबीआर द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में 5वें स्थान से बढ़कर के 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा? तो तीसरे स्थान पर होगा। 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कोयम्बटूर, मदुरई और थुथुकुंडी में। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना के तहत किस राज्य या केंद्र प्रदेश ने सार्वभौमिक नौकरियों का सृजन किया है? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? असम ने किया है। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड सम्मानित किया गया है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ने। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को आरबीआई ने पहली बार किन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ किया है? तो रूस और श्रीलंका के साथ। रूस और श्रीलंका के साथ। 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया है? कल्याण फॉरेस्टा। दिसंबर 2022 में कल्याण फॉरेस्टा नाम से किया गया है। दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका ने। उद्योगों में उच्चतर रोजगार सृजन दर वाले टीयर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? बेंगलुरु शीर्ष पर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।